बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को और सुनने वालों को। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करेंगे कि अब फ्रीलांसर की तो आपको पता चलेगा फ्रीलांसर कौन होता है, जो एक इंडिपेंडेंट वर्कर होता है, मुलाजिम नहीं होता। अब उसकी फ्रीलांसर की क्वालिटीज क्या क्या होती है, उसमें फीचर क्या है। सबसे पहला फीचर जो उसमें होता है वो होते हैं इंडिपेंडेंस। खसूसियत जो सबसे पहले फ्रीलांसर की खसूसियत है वो होती है इंडिपेंडेंस। वो होता है इंडिपेंडेंट, किसी का मातहत नहीं होता, किसी की मर्जी से उसने काम नहीं करना होता, किसी से नौकरी नहीं कर रहा, किसी के पास मुलाजमत नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट आजाद होता है, मुलाजम नहीं होता किसी का। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि ये वाली चीज मैं आपको इतने दिन पे डिलीवर करूंगा। अगर वो वेबसाइट डेवलप कर रहा है, ग्राफिक्स का काम कर रहा है, वीडियो का काम कर रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कर रहा है, उसने रिजल्ट्स के ऊपर डिसाइड कर लिया आपके साथ मैं इतने रिजल्ट्स आपको दूंगा, इतनी पेमेंट आपसे ले लूंगा। सर ये वाली वेबसाइट 5 पेजेस की वेबसाइट आपको बना के दूंगा, उसमें ये फीचर्स होंगे, इतने पैसे मैं आपसे ले लूंगा। ये भी हो सकता है वो कहता है आप मुझे सर मेरा हमारा आपका एग्रीमेंट हो गया, जितने पेजेस आप बनवाते जाएंगे, जितने घंटे का टाइम, जितने आवर्स लगेंगे, उतने पैसे मैं आपसे लेता जाऊंगा। हमारा $10, $15, $20, $20, $25 जितने भी डॉलर पर आवर रेट आपके साथ सेट हो गया, हम उतने पैसे आपसे मैं आपसे पैसे आपसे लेता जाऊंगा। ग्राफिक्स का काम हो गया, जितनी पोस्ट आप बनवाएंगे, जितनी ग्राफिक्स का काम करवाएंगे, उतना मैं आपसे पेमेंट लूंगा। या फिर ये भी हो सकता है सर आज का दिन मेरा आपके साथ है, मेरे से 10 पोस्ट डिजाइन करवा ले, 10 चीजों की एडिटिंग करवा ले, 10 चीजों में 10 काम करवा ले, मेरे फील्ड से रिलेटेड मैं आपसे इतने पैसे लूंगा। या फिर ये चीज है कि अगर आपको फ्लेक्सिबल चाहिए, मेरे से जितना काम आप करवाते जाएंगे उतने पैसे आप मुझे देते जाएं। या फिर तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है सर ये वाला काम है आपका, ये वाला काम मैं आपको इतने पैसों में कर दूंगा, आपने डॉलर अमाउंट उसके साथ डिसाइड कर ली, ठीक है। तो ये चीजों की उसमें इंडिपेंडेंस है, आजादी है। उसमें सबसे एक और बड़ा फायदा, सबसे बड़ी आजादी का मतलब ये भी चीज है कि किस बंदे के साथ, किस कंपनी के साथ उसने काम करना है, किस कंपनी के साथ उसने काम नहीं करना, किसके साथ उसकी मर्जी है कि मैं इसको अपनी सर्विस दे सकता हूं, किसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, किसके साथ मैंने पेमेंट पहले डिसाइड करनी है, किसके साथ मैंने पर आवर रेट करना है। ही इज इंडिपेंडेंट, वो किसी का मुलाजिम नहीं है, वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज इसमें आगे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये चीज हो गया कि बाउंड नहीं है टाइम ड्यूरेशन में, वर्क ड्यूरेशन में, वर्किंग आवर्स में वो बाउंड नहीं है। उसने एक डेडलाइन डिसाइड कर लिया है कि मैं ये वाली सर्विसेज, ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाली चीज आपको इतने वक्त में डिलीवर करूंगा, ये मेरी डेडलाइन है। 5वें दिन रात 12 बजे की डेट पे मैं आपको प्रोजेक्ट आपको क्लियर करूं। मैं चाहे आधी रात में काम करूं, आधी दिन में काम करूं, सुबह के टाइम करूं, शाम के टाइम करूं, खुशी पे जाऊं, शमी पे जाऊं, शादी पे जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें। आप दिन के टाइम उसमें काम करें, सुबह के टाइम उस पर काम करें, रात के टाइम करें, रात को 12 बजे करें, सुबह के सहरी टाइम पे करें, जब मर्जी आप उसमें काम करें, आप इंडिपेंडेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। आपको ये चीज बाउंड नहीं है कि आपने 9 to 5 वहां पे जाना है और 9 to 5 ही आपने काम करना है वहां पे। सो ये वाली चीज इसमें एक और बड़ा सबसे ज्यादा ये चीज का जो है इसकी खुसूसियत ये चीज है कि इसमें आपके पास फ्रीलांसर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास होती है। वो 24 घंटे काम कर सकता है। 10 दिन का प्रोजेक्ट है, एक दिन में काम करके कंप्लीट करके उसको 10 दिन के बाद 9 दिन फ्री बैठ के दूसरे काम करके उसको डिलीवर कर दे, हिसाब तो दे। फ्लेक्सिबिलिटी उसके पास फुल टाइम। उसके बाद ये भी चीज है कि फ्लेक्सिबिलिटी का होने का मतलब ये चीज है कि 9 to 5 तो वो फ्लेक्सिबल है, उसे 9 to 5 जाने की, ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। उसके साथ साथ ये भी चीज है कि अगर वो कंपनी को जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपने क्लाइंट के साथ जिसके साथ एग्रीमेंट किया है, उसको रिजल्ट चाहिए, उसको प्रोजेक्ट डिलीवर चाहिए एट द डेडलाइन। अब वो अगर तो कंटेंट राइटिंग कर रहा है,
जिस तरह से आज आपको पता है इंटरनेट का दौर है, हर चीज ऑनलाइन है। कंटेंट राइटर है, फ्रीलांसर, वेब डेवलपर है, ग्राफिक्स में काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा है, एसईओ में काम कर रहा है, रिमोटली काम कर रहा है, इट्स नो प्रॉब्लम। फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ उसमें लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। फ्रीलांसर इज फ्लेक्सिबल, घर से काम करें, ऑफिस में जाके काम करें, अपने बेडरूम में काम करें, ड्राइंग रूम में काम करें, अगर कहीं पे ट्रैवलिंग करें गया वहां पे काम करें, जहां मर्जी करें। द क्लाइंट नीड्स वर्क डन ऑन टाइम। ठीक हो गया। अब तीसरी सबसे अहम खुसूसियत फ्रीलांसर की या फ्रीलांसिंग की हो जाती है, वो ये चीज है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है। फ्रीलांसर की लर्निंग बड़ी ज्यादा होती है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है उसके काम में, डाइवर्सिफाइड काम होता है उसका। वो एक बड़ी मशीन के पुर्जे वाला काम नहीं होता उसका। एक जगह पे सेट हो गया, 9 to 5 सुबह ऑफिस में चेक इन किया, शाम 5 बजे तक 6 बजे तक वही रूटीन, वही चीज काम करते रहना उसने। एक फ्रीलांसर के पास ये वाली चीज नहीं होती सर। वो जिस तरह से पहले आपको बताया, एक तो इंडिपेंडेंट होता है, टाइम की उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब मर्जी रिमोटली काम करे, ऑन साइट करे, ऑफ साइट करे, ऑफिस में करे, जब मर्जी करे, सुबह करे, शाम करे। तीसरी इसमें ये चीज आ जाती है कि डाइवर्सिफिकेशन वर्क की। होता वो कॉन्ट्रैक्टर है वो वेब डेवलपर, कभी वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की वेबसाइट डेवलप कर रहा है। जब वेबसाइट फार्मास्यूटिकल कंपनी की डेवलप करेगा, ही विल बी गेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसको उस वहां के इनसाइट्स मिलेगा, वहां का डाटा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उन चीजों को उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर कोई गुड वर्क कंपनी की वो वेब डेवलप कर रहा है, वो डेवलपर, उसके पास इंफॉर्मेशन सारी गुड इंडस्ट्री की आएगी। अगर कोई रिक्शा कंस्ट्रक्शन, रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी की वेबसाइट डिजाइन कर रहा है या ऑटोमोबाइल की वेबसाइट डेवलप कर रहा है, ही विल बी गेटिंग इनसाइट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनी। अगर कोई लीजिंग कंपनी की वेबसाइट बना रहा है तो उसको सारी लीजिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन करेगा, उसके बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होगी। सो बात ये चीजें, कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट बना रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी की चीजों का पता होगा। इसी तरह से कंटेंट राइटर के एग्जांपल ले लें, राइटर की अगर आप एग्जांपल ले लें तो वो कभी आर्टिकल लिख रहा होगा, कभी ब्लॉग लिख रहा होगा, कभी न्यूज आर्टिकल, न्यूज स्टोरी लिख रहा होगा, कभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में लिख रहा होगा, कभी टेक कंपनी के बारे में लिख रहा होगा, कभी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में लिख रहा होगा, कभी फर्नीचर कंपनी के बारे में लिख रहा होगा, कभी न्यूज स्टोरीज लिखेगा, कभी आर्टिकल लिखेगा, कभी ब्लॉग लिखेगा। उसमें लर्निंग डाइवर्सिफिकेशन होगी। इसलिए ये चीज नहीं है कि एक कंपनी के आप एम्प्लॉय बन जाते हैं, उसी के साथ अपना 9 to 5 का ड्यूरेशन आप देते हैं उसको, और एक ही काम सुबह से शाम तक एक ही काम आप करते रहते हैं। सुबह से शाम में उसी चेयर पे वहीं बैठ के आपकी ड्यूटी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, आपने पूरा दिन अकाउंट्स ही डिपार्टमेंट करते रहना। ऐसी वाली चीज नहीं है। इसमें तीसरी चीज के बाद फोर्थ इसकी जो क्वालिटी आती है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है, वो होता है इसका क्लाइंट एक्विजिशन। क्लाइंट एक्विजिशन में ये चीज है कि साथ साथ आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही आपको अपने बिजनेस को भी नर्चर करना है, उसको भी डेवलप करना है, उसको भी ग्रो करना है, उसमें भी नेटवर्किंग बनानी है, उसको एक्सपैंड भी करना है, उसको मैनेज भी करना है। क्लाइंट के लिए काम करते करते आपने अपने बिजनेस के लिए भी बिजनेस डेवलप करना है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रोजेक्ट पकड़ दिया, उसके ऊपर काम करना है, उसको डिलीवर करना है, मगर अगला प्रोजेक्ट आपने कहां से लेना है। इसमें ये वाला फीचर भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। इसमें ये चीज है कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आप फ्रीलांसर की मर्जी है, किस को कौन सी सर्विसेज दे, किसके लिए कौन सी सर्विसेज अपनी वो डिलीवर करें। इसलिए क्लाइंट एक्विजिशन का काम भी आप फ्रीलांसर को खुद करना पड़ता है। क्लाइंट एक्विजिशन कहां से की जा सकती है, ये डिपेंड करता है। वो चाहे तो अपने पर्सनल नेटवर्क से क्लाइंट्स डेवलप करें, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में शामिल हो, नेटवर्किंग डेवलप करें, वहां से बिजनेस जनरेट करें,
डिपेंड करता है वो अपवर्क से करें, फाइवर से करें, फ्रीलांसर से करें। सो बिजनेस क्लाइंट एक्विजिशन असल में बिजनेस डेवलपमेंट भी है। सो क्लाइंट के साथ काम करते करते उसको सर्विसेज देते देते आपने अपने बिजनेस के ऊपर भी फोकस करना, वहां पे भी आपने अपने बिजनेस को डेवलप करना है। देखें, अगर आप क्लाइंट को सर्विसेज देने में परफेक्ट रहते हैं, उसको सारा हर चीज का सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज डिलीवर करते हैं, मगर अपने नए क्लाइंट्स को डेवलप नहीं करते, नए अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड नहीं करते, तो आप नए क्लाइंट अपनी नेटवर्किंग नहीं करते, आप अपने आप को एंगेज नहीं करते आप फाइबर दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आप नया बिजनेस कहां से जनरेट करेंगे? आपको लोग किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से ढूंढेंगे? सो क्लाइंट को सर्विस देने के साथ साथ आपको इसमें ये चीज है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने अपने बिजनेस को जनरेट, आपने अपने बिजनेस को डेवलप भी खुद ही करना है। इसके साथ साथ इसी तरह से पहली चीज इसकी खासियत क्या हो गई? इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज क्या होगी आपकी? फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरी चीज आपकी क्या होगी इसमें? डाइवर्सिफिकेशन। और चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या है? क्लाइंट एक्विजिशन। और क्लाइंट एक्विजिशन असल में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कोई भी हुनर या स्किल को एक्वायर करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका पेमेंट्स। आप क्लाइंट के साथ, आपको क्लाइंट मिल गया, आपने स्किल सीख ली, उससे आपने क्लाइंट एक्वायर कर लिया, अब पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे? वैसे तो ये वाली चीज मैंने आपको शुरू में बता दी है कि फ्रीलांसर की इंडिपेंडेंस किस तरह से होती है। अब इसमें ये चीज है कि पेमेंट्स किस तरह से वो चार्ज करता है कंपनी अपने क्लाइंट को। वैसे तो ये चीज मैंने पहले आपको बता दी, हमारी आम रूटीन में, आम जिंदगी में आप जब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो आप उसके साथ या तो पहले पेमेंट डिसाइड कर लेते हैं, या आप उसके साथ कहते हैं कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा, इतना जितना जितना काम करते जाओ उतने उतने आपको मैं पैसे देता दूंगा। या तीसरी कंडीशन में आप ये उसके साथ डिसाइड कर लेते हैं भाई जितने दिन लगेंगे उतने डेली वेजेस के हिसाब से मैं आपको पैसे दे दूंगा, जितने वर्किंग आवर्स लगेंगे उसके हिसाब से मैं आपको पेमेंट करता जाऊंगा। यही तीन कंडीशंस इसमें होती हैं। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को फुल फ्लैट फाइनलाइज कर लेते हैं, इतने दिन में ये वाली इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये वाली चीजें उतना आपने उसको क्लोज कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशन को फाइनलाइज कर दिया, वो प्रोजेक्ट आपने डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल 5 पेजेस की वेबसाइट आपने फाइनल कर दी, क्लाइंट ने आपको कहा मुझे 5 पेजेस की ये वाली रिक्वायरमेंट्स के साथ पैसे प्रोडक्ट वो वेबसाइट डिवेलप चाहिए। या तो वो एक करने का कि जी ये जब आप मुझे कर देंगे इतने पैसे, इतने $400 हमारे फाइनल हो गए, $500, $600, $1000 जितने भी, $1000 फॉर एग्जांपल कहते हैं, 5 पेजेस की एक डायनामिक वेबसाइट बनाने का अगर $500 वो ले रहा है, उसी का $500 लेगा, 3 रिवीजन आपको दूंगा, इतने में ये हमारा फाइनल है। 50% आप मुझे एडवांस दे देंगे, 50% में आप जब क्लोज हो जाएगा तब दे देंगे। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है क्लाइंट कहता है या वो कॉन्ट्रैक्टर फ्रीलांसर कहता है या वो क्लाइंट कहता है, कॉन्ट्रैक्ट जो क्लाइंट कहता है वो कहते हैं कि मैं जितने दिन, ये वाली मेरी रिक्वायरमेंट है, जितने दिन वो रोजाना उसकी मॉडिफिकेशन, रोजाना उसकी अपडेट, रोजाना उसमें रिवीजन आता है, जितने सर मेरे घंटे लगेंगे उतने मैं आपसे पैसे चार्ज करता जाऊंगा। मुझसे ये वाली चीज आप रिक्वायर करते हैं, ये मैंने आपको बताता हूँ, आपको 5 दिन में आपकी ये वाली वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये कि जितना मेरे से अगर आप 10 दिन लगवा लें, जितने घंटे मेरे टाइम ड्यूरेशन के ऊपर स्पेंड होगा उतने पैसे पर आवर मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा। या तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है, वही बात पे फॉर परफॉर्मेंस की, जितनी जितनी चीज बनती जाएगी हम उसी प्रोडक्ट को एक 5 पेजेस की वेबसाइट को हम 5 स्टेप्स में कंक्लूड करते हैं। सर स्टेप 1 बन जाएगा तो मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा, स्टेप 2 बन जाएगा तो इतने पैसे चार्ज करूंगा, पेज 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, फाइनल 5 बन जाएगा, इतने पैसे मैं आपसे चार्ज करूंगा। ठीक हो गया? तो ये पेमेंट की 3 तरीके इसमें हो सकते हैं।
इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज का बताया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, बहुत ही सिंपल, सादा और डेली रूटीन के जो अल्फाज हैं उनमें से निकालते हुए ये लफ्ज आपको, ये वर्ड आपको सिंपल करके ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दी है कि आपने, कोई भी बंदा आपसे कहे कि फ्रीलांसिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, आपने उसी वक्त ये चीज समझ जानी है कि बेसिकली ये क्या काम करता है, ठेकेदारी का काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करता है। लोकल मार्केट में करेगा उसको कॉन्ट्रैक्टरशिप करेंगे। जब यही चीज आप ऑनलाइन डिलीवर करेंगे किसी भी दूसरी कंपनी में, किसी को भी रिमोटली, इस तरह से वो आपकी बन जाएगी फ्रीलांसिंग। उसकी कुछ खसूसियात अभी मैंने आपको बताई। नंबर 1, इंडिपेंडेंस। जो फ्रीलांसर होता है, जो इसका इस तरह का फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो किसी का मुहताज नहीं होता, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता। उसने अपनी सर्विसेज के, अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के अगेंस्ट प्राइस फिक्स की होती है और वो उसमें इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये भी चीज है कि वो बाउंड नहीं होता किस कंपनी के साथ उसने काम करना ही करना, उसकी अपनी मर्जी है। 10 क्लाइंट उसके पास आए हैं, किसके साथ काम करना है, जिसके साथ उसको लग रहा है ये बंदे का रिलेशनशिप अच्छा है, इसकी प्रोडक्ट और इसकी पेमेंट टर्म्स अच्छी पे चलता है, कंप्लीट पेमेंट करता है, ऑन टाइम पेमेंट करता है, कौन सी पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी रेटिंग को चेक करके किससे काम करना है, किससे नहीं करना, ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर या फ्रीलांसर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई वो बताई फ्लेक्सिबिलिटी, वक्त की फ्लेक्सिबिलिटी। नो टाइम 9 to 5 जॉब, फ्लेक्सिबल टाइम, सुबह करो, शाम करो, 12 बजे रात को काम करें, दिन के फजर के टाइम काम करें, जब मर्जी, फ्लेक्सिबिलिटी। घर पे बैठे रिमोटली करें, जहां मर्जी करें। तीसरी चीज मैंने आपको बताई डाइवर्सिफिकेशन, वर्क डाइवर्सिटी। ये नहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना, सुबह वो नौकरी पे गया, उसी रूटीन में 10 साल 15 साल गुजर गए। डाइवर्सिटी है, आज काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन के साथ, फार्मास्यूटिकल्स के साथ, परसों काम कर रहा है एजुकेशन सेक्टर के साथ, नेक्स्ट दिन कर रहा है प्लास्टिक कंपनी के साथ। फोर्थ इसका एस्पेक्ट आ जाता है क्लाइंट एक्विजिशन। साथ साथ क्लाइंट को सर्विसेज आपने देनी है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, उसके साथ साथ आपने अपने बिजनेस के ऊपर भी फोकस करना। आप फ्रीलांसर से, फाइवर से, नेटवर्किंग से, कॉन्फ्रेंसेस से, इवेंट से, वहां से अपने बिजनेस को भी डेवलप करना। जॉब में तो ये होता है ना, आपको बिजनेस वाली टीम ने बिजनेस डेवलप करके आपको ला दिया, आपने उसकी डेवलपमेंट करके उसको हैंडओवर कर दिया, क्यूए को क्यूए डिप्लॉयमेंट हर चीज करके देखिए उसको डिलीवर कर दिया, मगर इसमें पूरी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। आपने खुद क्लाइंट ढूंढना है, खुद को सर्विसेज देनी है और खुद उसको डिलीवर करना है। इंडिपेंडेंट है आप और रिस्पांसिबिलिटी इसमें आपकी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें आपकी चीज आ जाती है पेमेंट्स की। पेमेंट्स की टर्म्स हो सकती हैं, आप पे फॉर परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, ऑर्ली घंटे के हिसाब से भी उसके से चार्ज कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। आज की वीडियो में हमने फ्रीलांसिंग को डिस्कस किया, फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसर क्या होता है और उसकी खसूसियात क्या क्या है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इससे रिलेटेड आंसर चाहिए या सजेशन हो, फीडबैक हो, वो इसमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट में जरूर करें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आपसे पूछ रहे हैं, यार मैं फ्रीलांसिंग करना चाह रहा हूं, मैं फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहा हूं, पैसों की बड़ी परेशानी है, कैसे करें, क्या करें, ये फ्रीलांसिंग होती क्या है, कहां से शुरू कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कौन कर सकता है, जिसको ये वाली चीज की मेडिसिन चाहिए हो, जिसको इस चीज का सलूशन चाहिए हो, जो इसके बारे में जानना चाह रहा हो, तो उससे जरूर शेयर कीजिए। और उसमें ये चीज ज़हन में जरूर रखिएगा कि अगर किसी को ये वीडियो देख के फायदा हो जाता है, उसको चीज क्लियर हो जाती है, उसके ज़हन से परेशानी दूर हो जाती है, कि उसको परेशानी है कि यार मुझे ये चीज का पता नहीं है, मैंने ये कैसे सीख सकता हूँ, ये क्या चीज है, क्या ये क्या बला है, मैं किस तरह घर से बैठे अपने आप को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। अगर किसी का आपकी इस वीडियो के शेयर करने से फायदा हो गया तो उसका अजर आपको अल्लाह ताला के साथ देंगे, आप उस किसी के लिए वजह रोजगार बनेंगे। तो इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखें। डॉक्टर तैयब काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।